झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 12 विषय संस्कृत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन संस्कृत समास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन विषयनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत 7 से 10 अंक का प्रश्न परीक्षा में अवश्य आएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लें। संस्कृत समास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यथाशक्ति अस्य विग्रह पदम किम, इसका विग्रह पद क्या होगा? विकल्प है शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति अनतिक्रम्य, यथा शक्तिक्रम्य, शक्तिम यथा। सही विकल्प है क शक्तिम अनतिक्रम्य। यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। रामस्य दासः अस्य समस्त पदम किम, इसका समस्त पद क्या होगा? विकल्प है रामस्य दासः, रामदासः, रामोदासः, रामम दासः। सही विकल्प है ख रामदासः। यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। न आदि अस्य समस्त पदम किम, इसका समस्त पद क्या होगा? विकल्प है अनादि, नादयः, अनादि, आदि। सही विकल्प है ग अनादि। यह नई तत्पुरुष का उदाहरण है। घनश्यामः अस्य विग्रह पदम किम, घनश्याम इस पद का विग्रह क्या होगा? विकल्प है घनः श्यामः, घन इव श्यामः, घनश्च श्यामश्च, घनः इव श्यामः। सही विकल्प होगा ख घन इव श्यामः। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। विनय शिशिरो पदस्य विग्रह किम, विनय शिशिर पद का विग्रह क्या होगा? विकल्प है विनयः शिशिरः, विनयम शिशिरः, विनयेन शिशिरः, विनयाय शिशिरः। सही विकल्प है ग विनयेन शिशिरः, अर्थात विनय से शीतल। यह तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है। अयस्कांत सकलः पदस्य विग्रह किम, अयस्कांत सकलः इस पद का विग्रह क्या होगा? विकल्प दिया गया है अयस्कांतस्य सकलः, अयस्कांतम सकलः, अयस्कांतात सकलः, अयस्कांताय सकलम। सही विकल्प है क अयस्कांतस्य सकलः, अर्थात चुंबक का छोटा सा टुकड़ा। यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। पशु समाम्नाय पदस्य विग्रह किम, इस पद का विग्रह क्या होगा? विकल्प है पशुभ्यः समाम्नायः, पशूनां समाम्नायः, पशून् समाम्नायः, पशवः समाम्नायः। सही विकल्प है ख पशूनां समाम्नायः, अर्थात पशु शास्त्र में षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। अस्खलितम पदस्य विग्रह किम, इसका विग्रह क्या होगा? विकल्प दिया गया है न स्खलितम, न अस्खलितम, अस्खलितमे, अस्खलितम। सही विकल्प है क न स्खलितम। यह नई तत्पुरुष का उदाहरण है। नृसिंह इति पदस्य विग्रह किम, नृसिंह इस पद का विग्रह क्या होगा? विकल्प है नरात सिंहात इव, नरः सिंहः इव, नरे सिंहः इव, नरस्य सिंहस्य इव। सही विकल्प है ख नरः सिंहः इव। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। निर्जलम इत्यस्य पदस्य विग्रहम चिनुत, निर्जलम इस पद का विग्रह चुने। विकल्प दिया गया है जलेन सहितम, जलानाम अभावः, जलस्य अभावः, जलस्य सहितम। सही विकल्प है ख जलानाम अभावः। यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। शक्तिम अनतिक्रम्य इत्यस्य समस्त पदम चित्वा लिखत, इसका समस्त पद चुनकर लिखें। विकल्प दिया गया है यथाशक्ति, शक्तिक्रम्य, सशक्ति, अनुशक्ति। सही विकल्प होगा क यथाशक्ति। यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। महान चैसौ राजा इत्यस्य समस्त पदम चिनुत, इसका समस्त पद चुने। विकल्प दिया गया है राजा महान, महान राजा, महाराजानम, महाराजः। सही विकल्प होगा घ महाराजः। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। महापुरुषः इति पदस्य विग्रह किम, महापुरुष इस पद का विग्रह क्या है? विकल्प है महति पुरुषः, महापुरुषः, महान पुरुषः, महपुरुषः। सही विकल्प होगा ग महान पुरुषः।
यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। वृक्षात् पतितः इत्यस्य समस्त पदम किम, इसका समस्त पद क्या होगा? विकल्प दिया गया है वृक्षपात, सवृक्षम, पतित वृक्षः, वृक्ष पतितः। सही विकल्प होगा घ वृक्ष पतितः, यह पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। निर्मच्छिकम अस्य सामासिक विग्रहम कुरुत, निर्मच्छिकम इसका समास विग्रह कीजिए। विकल्प दिया गया है मच्छिकाणाम सहितम, मच्छिकाणाम अभावः, मच्छिकायाः सहितम, मच्छिकायै अभावः। सही विकल्प है ख मच्छिकाणाम अभावः, यह व्ययभाव समास का उदाहरण है। गंगायाः जलम अस्य समस्त पदम चिनुत, गंगायाः जलम इसका समस्त पद चुनिए। विकल्प दिया गया है गंगा जलम, गंगा जले, गंग जलम, गंगायाम जले। सही विकल्प होगा क गंगा जलम, यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। मृगस्य पश्चात इत्यस्य समस्त पदम चिनुत, मृगस्य पश्चात इसका समस्त पद चुने। विकल्प है अनुमृगः, अनुमृगम, उपमृगम, प्रतिमृगम। सही विकल्प है ख अनुमृगम, यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। देवाधिपति इत्यस्य विग्रह पदम चिनुत, देवाधिपति इसका विग्रह पद चुने। विकल्प दिया गया है देवाय अधिपति, देवाभ्याम अधिपति, देवात अधिपति, देवानाम अधिपति। सही विकल्प है घ देवानाम अधिपति, यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। सचित्रम इत्यस्य विग्रह पदम किम, सचित्रम इसका विग्रह पद क्या होगा? विकल्प है चित्रम च, चित्रस्य अभावः, चित्रस्य समीपम, चित्रेण सहितम। सही विकल्प है घ चित्रेण सहितम, यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। निर्विघ्नम इत्यस्य विग्रह पदम चिनुत, निर्विघ्न इसका विग्रह पद चुने। विकल्प दिया गया है विघ्नैः सहितम, विघ्नानाम पश्चात, विघ्नानाम अभावः, विघ्नम अनतिक्रम्य। सही विकल्प है ग विघ्नानाम अभावः। राजपुत्रः पदस्य विग्रह पदम किम, राजपुत्रः पद का विग्रह क्या होगा? विकल्प दिया गया है राजस्य पुत्रः, राजाय पुत्रः, राज्ञः पुत्रः, राज्ञे पुत्रः। सही विकल्प है ग राज्ञः पुत्रः, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कृष्णस्य समीपम इत्यस्य समस्त पदम चिनुत, इसका समस्त पद चुने। विकल्प दिया गया है उपकृष्णः, उपकृष्णा, उपकृष्णम, अनुकृष्णम। सही विकल्प है ग उपकृष्णम, यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अनुरामम इत्यस्य विग्रह पदम चिनुत, विकल्प दिया गया है रामस्य अनु, रामस्य उप, रामम अनु, रामस्य पश्चात। सही विकल्प होगा घ रामस्य पश्चात, यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। देशभक्तः पदस्य विग्रह पदम चित्वा लिखत, देशभक्तः पद का विग्रह पद चुनकर लिखें। विकल्प दिया गया है देशस्य भक्तः, देशम भक्तः, देशेन भक्तः, देशाय भक्तः। सही विकल्प है क देशस्य भक्तः। चक्रेण सहितम इत्यस्य पदस्य समस्त पदम किम, इसका समस्त पद क्या होगा? विकल्प दिया गया है समचक्रम, सचक्रम, सचक्रः, चक्र सहितम। सही विकल्प है ख सचक्रम, यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। कुलव्रतम इत्यस्य विग्रह पदम किम, कुलव्रतम इसका विग्रह पद क्या होगा? विकल्प दिया गया है कुलाय व्रतम, कुलम व्रतम, कुलस्य व्रतम, कुलात व्रतम। सही विकल्प है ग कुलस्य व्रतम, यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। चंद्रोज्ज्वलाः इत्यस्य विग्रह पदम किम, इसका विग्रह पद क्या होगा? विकल्प दिया गया है चंद्रस्य उज्ज्वलाः, चंद्र उज्ज्वला, चंद्र इव उज्ज्वलाः, चंद्राय उज्ज्वलाः। सही विकल्प है ग चंद्र इव उज्ज्वलाः, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। दिक् अम्बरम यस्य सः अस्य समस्त पदम चिनुत, इसका समस्त पद चुने। क दिगंबरान, ख दिगंबरः, ग दिगंबरस्य, घ दिगंबराणाम।
सही विकल्प है ख दिगंबरः। अगला प्रश्न, चंद्रशेखरः अस्य सामासिक विग्रहम कुरुत। चंद्रशेखर, इसका सामासिक विग्रह कीजिए। विकल्प दिया गया है क चंद्रः शेखरे यस्य सः, ख चंद्रम शेखरम, ग चंद्रः शेखरे, घ चंद्रशेखरः। सही विकल्प है क चंद्रः शेखरे यस्य सः। अगला प्रश्न, पीतानि अंबराणि यस्य सः अस्य समस्त पदम चिनुत। इसका समस्त पद चुने। विकल्प है पीतांबरस्य, पीतम अंबरम, पीतांबरः, पीतांबरे। सही विकल्प है सी पीतांबरः। नीलांबरः अस्य सामासिक विग्रहम चिनुत। नीलांबरः, इसका सामासिक विग्रह चुने। विकल्प दिया गया है ए नीलानि अंबराणि यस्य सः, बी नीलानि अंबराणि, सी नीलम अंबरम, डी नीलस्य अंबरस्य यस्य सः। सही विकल्प है ए नीलानि अंबराणि यस्य सः। चत्वारि मुखानि यस्य सः अस्य समस्त पदम चिनुत। इसका समस्त पद चुने। विकल्प है ए चतुर्मुखम, बी चतुर्मुखः, सी चतुर्मुखा, डी चतुर्मुखे। सही विकल्प है बी चतुर्मुखः। अगला प्रश्न, कंठे कालः यस्य सः अस्य समस्त पदम चिनुत। इसका समस्त पद चुने। विकल्प है ए कंठे कालम, बी कंठे कालस्य, सी कंठे कालः, डी कंठे काला। सही विकल्प है सी कंठे कालः। चंद्र इव मुखम यस्याः सा अस्य समस्त पदम चिनुत। इसका समस्त पद चुने। विकल्प है ए चंद्रमुखी, बी चंद्रमुखा, सी चंद्रमुखम, डी चंद्रमुखे। सही विकल्प है ए चंद्रमुखी। दशाननः अस्य सामासिक विग्रहम चिनुत। दशानन, इसका सामासिक विग्रह चुने। विकल्प है ए 10 आननानि यस्य सः, बी दशम आननम, सी दशम आननम सः, डी दशम आननम यस्य। सही विकल्प है ए 10 आननानि यस्य सः। अगला, जितानि इंद्रियाणि येन सः अस्य समस्त पदम चिनुत। विकल्प है ए जितेंद्रियम, बी जितेंद्रियः, सी जितेंद्रिये, डी जितानि इंद्रियाणि। सही विकल्प है बी जितेंद्रियः। अगला पद, महाशयः अस्य सामासिक विग्रहम चिनुत। महाशय, इस पद का सामासिक विग्रह चुने। विकल्प है ए महान आशयः, बी महान आशयः सः, सी महान आशयः यस्य सः, डी महाशयः। सही विकल्प है सी महान आशयः यस्य सः। लंबोदरः अस्य सामासिक विग्रहम चिनुत। लंबोदरः, इस पद का सामासिक विग्रह चुने। विकल्प है ए लंबम उदरम यस्य सः, बी लंबम उदरम, सी लंबम उदरम सः, डी लंबे उदरे यस्य। सही विकल्प है ए लंबम उदरम यस्य सः। अगला प्रश्न, चक्रपाणि अस्य सामासिक विग्रहम चिनुत। इसका सामासिक विग्रह चुने। विकल्प है ए चक्रम पाणौ यस्य सः, बी चक्राय पाणौ यस्य सः, सी चक्रात् पाणौ यस्य सः, डी चक्रस्य पाणौ यस्य सः। सही विकल्प है ए चक्रम पाणौ यस्य सः। त्रयाणां लोकानां समाहारः अस्य समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा। विकल्प है ए त्रिलोकी, बी त्रिलोकेषु, सी त्रिलोकस्य, डी त्रिलोकः। सही विकल्प है ए त्रिलोकी। पंचवटी अस्य विग्रह पदम किम। पंचवटी, इस पद का समास विग्रह क्या होगा। विकल्प है ए पंचानां वटानां, बी पंचवटानां समाहारः, सी पंचवटस्य, डी पंचानां वटानां समाहारः। सही विकल्प है डी पंचानां वटानां समाहारः। गंगा यमुने अस्य विग्रह पदम किम। इस पद का विग्रह पद क्या होगा। ए गंगा च यमुना च, बी गंगा यमुना, सी गंगा यमुना च, डी गंगा यमुनयोः। सही विकल्प है ए गंगा च यमुना च।
रामः च कृष्णः च पदस्य समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा? विकल्प है ए रामः कृष्णः, बी रामकृष्णयोः, सी रामकृष्णौ, डी रामौ कृष्णौ। सही विकल्प है सी रामकृष्णौ। पंचानां पात्राणां समाहारः अस्य समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा? ए पंचपात्रम, बी पंचपात्रः, सी पंचपात्रस्य, डी पंचपात्राणाम। सही विकल्प है ए पंचपात्रम। अष्टाध्यायी अस्य विग्रह पदम किम। अष्टाध्यायी इस पद का विग्रह क्या होगा? ए अष्टानाम अध्यायानाम, बी अष्ट अध्यायानाम समाहारः, सी अष्ट अध्यायी, डी अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। सही विकल्प है डी अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। पितरौ अस्य विग्रह पदम किम। इसका विग्रह पद क्या होगा? ए माता पिता, बी माता च पिता च, सी माता पिता, डी माता च पुत्र च। सही विकल्प है बी माता च पिता च। अगला प्रश्न, शीतम च उष्णम च पदस्य समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा? विकल्प है ए शीतम उष्णम, बी शीतोष्णयोः, सी शीतोष्णम, डी शीतम उष्णम च। सही विकल्प है सी शीतोष्णम। चतुर्युगम इत्यस्मिन् पदे कः समासः। चतुर्युगम इस पद में कौन सा समास है? ए अव्ययीभावः, बी तत्पुरुषः, सी द्वंद्वः, डी द्विगु। सही विकल्प है डी द्विगु। हरिहरौ पदस्य विग्रह पदम किम। हरिहरौ पद का विग्रह पद क्या होगा? ए हरिः च हरश्च, बी हरिहरः, सी हरिहरयोः, डी हरिं च हरं च। सही विकल्प है ए हरिश्च हरश्च। अहः च निशा च अस्य समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा? विकल्प है ए अहः निशा, बी अहर निशम, सी अह निशे, डी अह निशाह च। सही विकल्प है बी अहर निशम। शतानाम अब्दानाम समाहारः अस्य समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा? विकल्प है ए शताब्दी, बी शताब्देः, सी दशाब्दी, डी शतानाम अब्दानाम। सही विकल्प है ए शताब्दी। नवग्रहम अस्य विग्रह पदम किम। इसका विग्रह पद क्या होगा? ए नवग्रहस्य, बी नवग्रह समाहारः, सी नवानां ग्रहाणां समाहारः, डी नवानां गृहाणां समाहारः। सही विकल्प है सी नवानां ग्रहाणां समाहारः। मुख नेत्रम अस्य विग्रह पदम किम। इसका विग्रह पद क्या है? विकल्प है ए मुखम च नेत्रम च, बी मुखम नेत्रम, सी मुख नेत्रयोः, डी मुख नेत्रम। सही विकल्प है ए मुखम च नेत्रम च। सुखम च दुखम च अस्य पदस्य समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या है? विकल्प है ए सुख दुखयोः, बी सुख दुखे, सी सुखम दुखम, डी सुख दुखम। सही विकल्प है बी सुख दुखे। सप्तानाम दिनानाम समाहारः अस्य समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा? विकल्प है ए सप्तानाम दिनानाम, बी सप्त दिनेषु, सी सप्त दिनस्य, डी सप्त दिनम। सही विकल्प है डी सप्त दिनम। सप्तशती अस्य विग्रह पदम किम। इसका विग्रह पद क्या होगा? विकल्प है ए सप्तानाम शतानाम, बी सप्तानाम शतम समाहारः, सी सप्तानाम शतानाम समाहारः, डी सप्तशतानाम समाहारः।
सही विकल्प है सी सप्तानाम शतानाम समाहारः। पितरौ इत्यस्मिन् पदे कः समासः। पितरौ इस पद में कौन सा समास है। विकल्प है ए अव्ययी भावः, बी द्वंद्वः, सी द्विगुः, डी तत्पुरुषः। सही विकल्प है बी द्वंद्वः। द्विगुः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। द्विगुः इस पद में कौन सा समास है। विकल्प है ए अव्ययी भावः, बी तत्पुरुषः, सी द्विगुः, डी द्वंद्वः। सही विकल्प है सी द्विगुः। द्विगु शब्द में भी द्विगु समास है जिसका समास विग्रह होगा द्वयोः गवोः समाहारः। आइए अब संस्कृत समास से संबंधित विषयनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पदम लिखत, समस्त पद लिखिए। पंचानाम पात्राणाम समाहारः। पंचपात्रम यह द्विगु समास का उदाहरण है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। त्रिभुवनम यह भी द्विगु समास का उदाहरण है। रामश्च कृष्णश्च इसका समस्त पद हो जाएगा राम कृष्णौ, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। विग्रहम कुरुत विग्रह कीजिए। पंचमूली इसका समास विग्रह हो जाएगा पंचानाम मूलानाम समाहारः। पाणिपादम पाणि च पादौ च येषां समाहारः। पितरौ इसका समासिक विग्रह हो जाएगा माता च पिता च। समस्त पदम लिखत समस्त पद लिखिए। क पंचानाम वटानाम समाहारः इसका समस्त पद हो जाएगा पंचवटी। यवश्च गोधूमश्च तंडुलश्च इसका समस्त पद हो जाएगा यव गोधूम तंडुलाः। हंसी च हंसः च इसका समस्त पद हो जाएगा हंसौ। अगला प्रश्न विग्रह वाक्यम लिखत विग्रह वाक्य लिखें। हरि हरौ इसका समास विग्रह हो जाएगा हरिः च हरश्च। पंचरात्रम इसका समास विग्रह हो जाएगा पंचानाम रात्रिणाम समाहारः। अगला शब्द सप्तसती इसका समास विग्रह होगा सप्तानाम शतानाम समाहारः। समस्त पदम लिखन्तु इसका सामासिक पद लिखिए। सप्तानाम सागराणाम समाहारः का समस्त पद होगा सप्त सागरम। कृष्णश्च अर्जुनश्च का समस्त पद होगा कृष्णार्जुनौ। पंचानाम पल्लवानाम समाहारः का समस्त पद होगा पंच पल्लवम। विग्रह पदम लिखन्तु समास विग्रह कीजिए। त्रिलोकी इसका समास विग्रह हो जाएगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। राम लक्ष्मणौ इसका समास विग्रह होगा रामश्च लक्ष्मणश्च। सप्ताह का समास विग्रह होगा सप्तानाम अह्नानाम समाहारः अर्थात 7 दिनों का समूह। 3 पदों का हमें समास बताना है। बनस्य अनंतरे समासिक पद हो जाएगा बनांतरे। गुणानाम लब्धाः समासिक पद हो जाएगा गुण लुब्धाः। प्रकृत्या सिद्धम का समासिक पद हो जाएगा प्रकृति सिद्धम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।